हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल का आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक IBS के बारे में। IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हम इसे कह सकते हैं। ये क्यों होता है, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं और क्या इसको पहले शुरू होने से पहले क्या इसकी प्रिकॉशन होंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो IBS की अगर बात की जाए यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या फिर हम उसको आम जुबान में संडास में गड़बड़ी भी कह सकते हैं। अगर संडास की गड़बड़ी की बात अगर करें तो दोस्तों, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि संडास पचन क्रिया का जो सिस्टम है, शुरू होता है हमारे मुंह से, तो और हमारे जो मूत्र ये मल द्वार है वहाँ तक होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर बहुत बड़ा एक तरह से देखा जाए तो अगर इसका मेजरमेंट किया जाए तो ये 6 मीटर का लगभग सिस्टम होता है। और 6 मीटर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इसके अंदर हो सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सा इन्फेक्शन होगा और कौन सा प्रॉब्लम होगा, तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और कौन सा ट्रीटमेंट करने के बाद हमारा कौन सा जो प्रतिक्रिया जो संडास में गड़बड़ी चल रही है वो ठीक होगी। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं दोस्तों। हम आमतौर पे क्या होता है कि हमारे पेट में कभी भारीपन लगता है तो हम उसको एसिडिटी समझकर एसिडिटी का ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो एसिडिटी नहीं होती बल्कि कुछ और चीज़ होती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि हमारे पेट के अंदर हर्निया भी हो जाता है, और हर्निया की वजह से हम ऐसा समझते हैं कि हमारे पेट में बार बार एसिडिटी हो रही है, जिसकी वजह से हम एसिडिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं। ऐसा भी हम खुद आमतौर पे ही सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कमज़ोर कर रहे हैं और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ऐसी चीज़ का हम आदी बना रहे हैं जो आगे चल के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर दे सकती है। तो यहाँ पर ज़रूरी ये होगा कि हमें वो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिएगा। ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर रही है, हमारी पाचन क्रिया को ख़राब कर रही है, उसको हमारे शरीर में दाखिल होने से रोकना पड़ेगा। एंट्री इसकी हमें नहीं देनी होगी। तो सबसे पहले ऐसी चीज़ के ऊपर हमें ये गौर करना होगा कि कौन सी जो ऐसी चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो पेट में गड़बड़ी हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक गौर ये करना होगा कि हमारे खान पान की चीज़ या फिर हमारी रहने सहने की एक्टिविटीज़, हमारी जो हम रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं वो सही है, या हमारे खान पान की प्रॉब्लम्स जो है तो सही है। तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा गौर खुद कर लेंगे तो हमें खुद समझ में आएगा कि हमारा क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। और अगर कभी इसको सिर्फ ये अगर कभी ऑटो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ऑटो इम्यून होता है, खुद से अपने आप को रिजनरेट करता है, ये बात याद रखें। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो तभी आप उसके ऊपर जो है तो एक बेहतरीन मेडिसिन ले सकते हैं। चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन लो, चाहे एलोपैथिक मेडिसिन लो, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन लो, लेकिन एक बात याद रखिए कि आपको सबसे पहले उसका मेंटेनिंग कॉज जो है तो उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन जानिए कि आपका जो इम्यून सिस्टम है या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है। मुंह से तो लेकर तो हमारे मल द्वार तक अगर कभी खराबी है तो उसका सिर्फ इलाज ये है कि हमें जो है तो उसके ऊपर मेंटेनिंग कॉज को ख़त्म करना होगा। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि पूरे जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियों का जो है तो कारण जो बनता है तो वो हमारा मलद्वार या मुंह से लेकर तो मलद्वार तक का जो सिस्टम है वो ही बनता है। यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी पाचन क्रिया का जो सिस्टम है वही हमारे तमाम बीमारियों की जड़ बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मेंटेनिंग कॉज को ख़त्म करना होगा। और अगर कभी हमारे इसमें एसिडिटी का प्रॉब्लम है, संडास में गड़बड़ी का कारण एसिडिटी का है, तो चाइना 30, लाइकोपोडियम, क्लोसिंथ, इस तरह की हम मेडिसिन इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा। इसके अलावा और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर देखा ये गया है कि कॉन्स्टिपेशन का कारण की वजह से जो है तो हमारे पाइल्स हमें हो जाता है, यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारे जो भी किस्म का पाइल्स है उसके लिए हमारे इस पर वीडियो डाली हुई, हम आप उसको देख सकते हैं, पाइल्स क्या चीज़ है उसको समझने के लिए। तो ये हो जाती है, तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद हमें ट्रीटमेंट अंदर का लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप जो भी मेडिसिन अगर कभी लेना चाहते हैं तो इसमें डॉक्टर की सलाह का ज़रूरी लेना, डॉक्टर की सलाह हमें ज़रूरी लेनी ज़रूरी होगी, क्योंकि आपको सही केस टेकिंग कराने के बाद ही होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। और ऐसे हमने जितने भी मेडिसिन इसके अंदर बताई है वो एक थेरापेटिक्स बताई है, केस टेकिंग के तौर पर ये नहीं है। अगर आपको केस टेकिंग
करवाना है तो हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर हमने दिया है, आप उसके ज़रिए हमसे कांटेक्ट करके जो है तो केस टेकिंग करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।